ओए नलायको सारे यहाँ देखो। सारे बोलो, मिलके बोलो। मैं नहीं सुनया, आवाज नहीं आई। आगे वाले, पीछे वाले, जय माता दी। अच्छे मूड में नहीं बेटे, डंडा दियो डंडा। हाँ जी, ये देखो जी। यस, बस बस बेटा, मेरा मूड हमेशा अच्छा होता है, बट कुछ बच्चों की वजह से खराब हो जाता है। और सिर्फ एक ही चीज़ के बेसिस पर कि वो बच्चे कहीं पढ़ते नहीं हैं, ऑफ करते हैं बस। और कोई कोई ना, मैं किसी को कुछ, कोई मेरा पर्सनल रीज़न है ना, मैं जानता हूँ कि वो कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है। सिर्फ एक ही चीज़, दैट इज़ कि क्लास में रेगुलर नहीं है, टेस्ट देने में रेगुलर नहीं है, अपनी मर्ज़ी से टेस्ट देते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी की मार्क्स आते हैं। क्यों बाजी? जैसी करनी वैसी भरनी बाजी। हाँ जी। बट इस बार ये ज़रूर कंफर्म्ड है कि 22 स्टूडेंट्स हैं जिनका पकड़ के चल रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे कोई यूनिवर्सिटी और ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें नंबर नहीं आएगा उनका। मतलब लाइव बोल रहा हूँ, ऑडियो आपके पास, वीडियो आपके पास, दोनों होंगी। इतना कॉन्फिडेंस है जी। तो बस मेहनत कर रहा हूँ, बाकी सब बच्चों के लिए बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। 5 मंथ्स 6 मंथ्स एटलीस्ट, अगर सही से बताऊँ तो 100 120 डेज रहते हैं बस, जिसमें मैंने रिवीजन भी करानी है, क्वेश्चंस भी कराने हैं, आप लोगों की बात कर रहा हूँ, एकेडमिक्स भी देखना है। 100 120 डेज, बीच में आपके न्यू ईयर भी आएगा, दिवाली भी आएगी, बर्थडेज भी आएंगे, उसके अकॉर्डिंग बहुत अब लिमिटेड टाइम बचा है। मुझे तो मतलब कल बैठ के मुझे रात को ये बात रियलाइज़ हो रही थी, अबे यार सेशन शुरू हुआ था, ख़त्म भी होने वाला है यार। ये अगस्त सितंबर में मिड होता है, ख़त्म सारा सेशन होता है ये। उसके बाद आप देखो ना, इकोनॉमिक्स में हम लोग भागना शुरू हो गए, मैं तो शुरू कर दिए, शायद से किसी को फील हो रहा हो ना हो रहा हो। इकोनॉमिक्स में तो हमने शुरू कर दिए भागना, और बिजनेस में भी सही परफॉर्मेंस चल रही है। तो अब सिर्फ कुछ टाइम की बात है, 1.5 मंथ की बात है, सारा सिलेबस फिनिश। देन दोबारा से सिलेबस स्टार्ट होगा पूरा। बट सेकेंड टाइम सिलेबस स्टार्ट होगा तो और स्पीड से होगा, ऐसा नहीं होगा, और जल्दी जल्दी होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना पेस पकड़ो और अपना एम अब और थोड़ा सा क्लियर करो। जिसने अभी तक डिसाइड नहीं किया हुआ, जिसने प्लान नहीं किया वो प्लान करो यार। स्टूडेंट्स बच्चे हर साल आते हैं और चले जाते हैं, कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ेगा। देखो, जो फ़र्क पड़ेगा आपको अपनी लाइफ के अंदर फ़र्क पड़ेगा, आपके ही आपको ही काम आएगा। पास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनसे डिस्कस करो कि अभी तक क्या अचीव करा, क्या चाहते हैं करना आगे फ्यूचर में। एक अच्छा एम बनाओ, अच्छा इंसान बनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। ह्यूमन कैपिटल, सॉरी ह्यूमन कैपिटल, दैट इज स्टाफिंग कर रहे थे, और स्टाफिंग में हम लोग पहले मुझे जहाँ तक हूँ वहाँ तक आने दो मुझे। स्टाफिंग में हम लोग प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब कर रहे थे, और मेरे स्टूडेंट्स को मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पता नहीं ये बात सही है नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे सब बच्चों को पूरा स्टाफिंग प्रोसेस आता है। बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात से, बोलना शुरू करूँगा तो बता भी देंगे अभी। फर्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और मैं इतना कॉन्फिडेंट था, बोला भी था मैंने यार। हाँ जी, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। किस पे आ रहे हो तुम ऐसा? गाड़ी पे? तुम गाड़ी पे रोक ली तुमको? गाड़ी पे रोकते हैं? अच्छा अच्छा, बस। सिलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट वन इज preliminary screening. First is preliminary screening, second selection test, third employment interview, fourth reference and background check, fifth selection decision, sixth medical examination, seventh job offer, eighth contract of employment. ये देखा, बिजनेस में भी ऐसी बैठी है, इकोनॉमिक्स में भी ऐसी बैठी थी कल। थर्ड फोर्थ टाइम हो गया पूरे साल में ये, कि तू हमेशा क्लास से ब्लैकआउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो, तो कुछ नहीं पता होता। आइदर तेरी तबीयत की बात हो या फिर कोई पर्सनल रीजंस हो। एक साल में 4 4 5 बार ऐसा हो जाएगा भूमिका, तो खुद सोच। सब्जेक्ट मज़ा ही नहीं आएगा, मन ही नहीं करेगा, दूसरे को लगेगा बेकार सब्जेक्ट है।
हाँ जी। सो तीन चीज़ें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी तितिक्षा। एक मेरे पास रिक्रूटमेंट था, एक मेरे पास सिलेक्शन था, और एक मेरे पास ट्रेनिंग था। जो रिक्रूटमेंट था, बात कर लेना अब। जो आपके पास रिक्रूटमेंट था, रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने लास्ट क्लास में एचआर के बारे में बताया था, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस बता दी थी। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस के बाद स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रिक्रूटमेंट बता दिया था। सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप इज कम ऑन प्रीलिमिनरी, सेकंड सारे सिलेक्शन टेस्ट बता दिए थे और रिक्वेस्ट करी थी कि सिलेक्शन टेस्ट जितने दिए हैं उसके जो एग्जाम्पल है उसको एज इट इज़ लर्न कर लो अभी, एक बार गो थ्रू करने के लिए। सारे सिलेक्शन टेस्ट बता दिए थे। फिर सिलेक्शन डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट बताया था, रेफरेंस बैकग्राउंड, जॉब ऑफर दी, आपने एक्सेप्ट करी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सिलेक्शन खत्म करवा दिया था। फोर्थ, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, आपको प्लेस करवाना था, ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, आपका ओरिएंटेशन डे सेलिब्रेट करना था, न्यू एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज और रूल्स और रेगुलेशन से मिलवाना था। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग मींस, training refers to the process of by which the aptitude and skills, abilities of employees to perform a, sorry, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट था। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, development is a broader concept, training is a narrower concept. Training is only for the skills and expertise. Development refers to a process by which an employee acquires skills and competences for handling a higher job will be in future. Training is done, तभी तो मार्क्स की कमी आ रही है भाई साहब। ट्रेनिंग इज डन फॉर द प्रेजेंट स्किल्स, डेवलपमेंट इज फॉर द फ्यूचर। मैडम ऐसे कैसे कर सकती हो, सबके लिए जीरो हो गया। तूने पूछा किसी से आप आसपास? हाँ, पूछा किसी से? पूछा किसी से? पूछा? क्या पता उसको पसंद हो न ला अब। वेरी गुड। ट्रेनिंग इज फॉर द, ट्रेनिंग इज फॉर द present and development is for the future. Training is for the technical skills and development is for managerial skill. Training consider only on the job, development can be done off the job. Training is a narrower concept, development is a broader concept. Training is for the existing skills, development is for the developing new skills. सच बता रहा हूँ, मैं जब फरमान क्लास 12th में था, शायद से कभी कोई टीचर बोले वो भी लाइव, उस बार मुझे सच में क्लियर नहीं था कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ऐसा भी क्या डिफरेंस हो सकता है। दोनों सेम तो है, सिमिलर लगते हैं, बट फरमान अभी देखो बातों बातों में ही मैंने तेरे को 4-5 डिफरेंस बता दिए और कम से कम 7 से 8 डिफरेंसेस हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। ऑन द जॉब के लिए ट्रेनिंग होती है, ऑफ द जॉब के लिए डेवलपमेंट होती है, टेक्निकल चीज़ के लिए ट्रेनिंग होती है, मैनेजरल स्किल्स के लिए डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ब्रॉडर होता है, ट्रेनिंग नैरो होता है, ट्रेनिंग करंट को देखा या करा जाता है, डेवलपमेंट फ्यूचर को देख के करा जाता है। ये 4-5 डिफरेंस मैं तेरे को शायद से बता चुका हूँ अभी, बट येस देयर आर 7 और 8 डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यार। नेक्स्ट मेरे सामने परफॉर्मेंस अप्रेजल। पर जब तू ट्रेनिंग देगा फरमान, ट्रेनिंग देने के बाद अगर उस इंसान की, उस इंडिविजुअल की अप्रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है फरमान, क्योंकि अप्रेजल, अप्रेजल से ना मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलती है कि येस, कि अगर मुझे किसी ने मोटिवेट किया है, बेटर किया है, या फिर अगर नहीं कर पाया तो फिर डांटना और नेगेटिव पनिशमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इंप्रूवमेंट की हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन evaluating an employee current और past performance against a certain predetermined standard। तूने किसी को 10 गुड्स बनाने के लिए बोला था, अब तू चेक कर रहा है कि वो 10 गुड्स बने या नहीं बने, तो उससे तो बात नहीं करूंगा आज के बाद। तो ये कह रहा हूँ दिशिता, फॉर एग्जाम्पल इफ अ सेल्स टारगेट, टारगेट था 1 लाख रुपीज, 1 लाख पेन का, 1 लाख प्लान पेन का। अप्रेजल आर यूज अ वैरायटी ऑफ रिलेटिंग टू ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड कॉम्पनसेशन। तो अगर उसने 1 लाख गुड्स बना लिए हैं तो आपको उससे क्या करना चाहिए? अप्रेज। क्या करना चाहिए? नेक्स्ट मेरे पास प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग फॉर एम्प्लॉय हैव बिकम नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स मस्ट encourage, मैं मेहता को क्या करते आ रहा हूँ? encourage employees to grow and realize their, because no one knows that which is the highest level for him or her। कोई नहीं जानता ये बात। कौन जानता है भाई? मैं खुद नहीं जानता। क्या पता पार्थ, सच बता रहा हूँ पार्थ को, क्या पता मैं सबसे बुरा पढ़ा रहा हूँ इस साल, क्या पता नेक्स्ट ईयर इससे भी बेटर पढ़ाऊँ,
क्या पता पार यही बेटर हो, नेक्स्ट इससे बुरा पड़ा हो। कौन जानता है कि कौन कब बेस्ट है? बस अपने आप को मोटिवेशन मिलती रहे कोई, तब बेस्ट बन जाएगा कोई भी इंसान। एक मोटिवेशन मिलती रहे। आज आज 130 तक पूरा डीमोटिवेट हुआ हुआ था, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर अपने स्कूल गया आज, और जब स्कूल गया, स्कूल में जो मुझे कुछ मिला, जो रिस्पेक्ट मिली, अरे यार स्कूल के बाहर ऐसे खड़ा था बाजी, पहली बार ऐसे खड़ा हूँ, किसी स्कूल की छुट्टी हो रही है और मैं बाहर खड़ा हूँ, स्कूल के बाहर ग्रोवर खड़ा हूँ, मतलब ग्रोवर वहाँ पे पूरी भीड़ हो गई, सारे अपने स्टूडेंट्स मिल गए मुझे 11th और 12th के, मतलब सारे देख रहे हैं भाई कोई सेलिब्रिटी तो नहीं आ गया। मैंने कोई बात नहीं, कोई नहीं। और उसके बाद से लेकर अभी तक इतना मोटिवेट हुआ हूँ कि यस यार, हम कहीं जाते हैं, खड़े हो जाते हैं तो बच्चे आके रिस्पेक्ट करते हैं, पूछते हैं। और सामने कौन खड़ा है? सामने वो पीटी टीचर्स खड़े हैं, मैं उनके पैर छू रहा हूँ, बच्चे उनके सामने मेरे पैर छू रहे हैं यार, वो मेरे टीचर थे। तो ये मेरे लिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल बात थी। और वो मुझे कह रहे हैं बेटा तू बच्चों से मिल ले, पहले तू हमसे बातें भी लियो, तू पहले इनसे मिल ले यार। और दो पेरेंट्स ऐसे थे, मैं अपने टीचर से बात कर रहा हूँ, तो दो पेरेंट्स ऐसे थे, वो आगे कहते हैं सर ये देखो आपका बच्चा, उनके पेरेंट्स कह रहे हैं मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे से मिल लो यार, क्योंकि सारे बच्चे खड़े हुए हैं कि कुणाल सर आए हुए हैं, देव सर आए हुए हैं, इनसे मिल लेते हैं एक बार। तो ऐसा प्राउड फील हुआ कि यार मज़ा आ गया यार। तुम्हारे लिए नहीं होगा, ममता बड़ा स्कूल बहुत छोटा बड़ा स्कूल होगा, बट मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा स्कूल है भाई। तो बस एक इनकरेजमेंट, एक अप्रेजल कहीं से मिल जाए यार, कर दे, तो मैं तो कह रहा हूँ लाइफ चेंज हो सकती है किसी की भी, एक मोटिवेशन चीज़ मिल जाए, वो सारी एनर्जी वापस आ गया। ऐसा लगा 10 रेडबुल पी ली मैंने, ऐसा लगा रेडबुल की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी पी ली है मैंने यार, एनर्जी आ गई पूरी यार। तो यार प्रमोशन और करियर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्रमोशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल करियर। Promotions involve shifting and involve हाँ जी, shifting of employee to a higher position and carrying a higher responsibility, facilities, और promotion होगी तो status और pay तो बढ़ेगा ही। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? compensation। कौन सारे काम ही, हेलो हिमोनिश, सारे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो इसी के लिए निकल रहे हैं भाई, वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए कौन निकल रहा है? पैसा होगा तो वेलफेयर होगा। तो कॉम्पनसेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्पनसेशन, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब तुझे टाइम बेस्ड कॉम्पनसेशन, या फिर परफॉर्मेंस, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसकी सैलरी अच्छी होगी। इनडायरेक्ट परफॉर्मेंस कैसे कि तेरे को प्रोविडेंट फंड मिल रहे हैं, तेरे को सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, पीएफ अकाउंट खुल रहे हैं तेरे लिए, ग्रेचुटी मिल रही है, पेंशन, ये सब इनडायरेक्ट होते हैं। तो कॉम्पनसेशन के लिए एवरीवन इज वर्किंग फॉर द कॉम्पनसेशन, एंड देयर टू टाइप्स ऑफ कॉम्पनसेशन, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और ना डायरेक्ट सिलेबस में ना इनडायरेक्ट सिलेबस में, सिर्फ ये सिलेबस में कि कॉम्पनसेशन, रिगार्ड, पे, सैलरी, दैट्स इट, बस ये है। तो एक बार प्लीज मेरे साथ बोल दो जरा एक बार स्टाफिंग प्रोसेस प्लीज। फर्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सिक्स परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेवन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एट्थ कॉम्पनसेशन। आठ थे, आठ के आठ पूरा प्रोसेस पढ़ लिया। सर करियर प्लानिंग क्या होती है भाई? मुझे करियर प्लानिंग लगता है कि वी शुड continuously motivate our employee to do something more better। और वो कितना अच्छा फील करेगा ना कि मेरे बॉस, मेरा एम्प्लॉयर मेरे बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचता है, मेरी करियर प्लानिंग की सोचता नहीं तो कौन सोचता है भाई? मतलब मैं, मेरे साथ जो भी वर्क कर रहा है आज तक, मतलब कि अब तो 8-10 ईयर्स होने वाले हैं सिमरन, जो जो टीचर्स हैं और जो स्टाफ है मेरे साथ वर्क कर रहा है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ भाई कुछ कर रहे हो और कुछ करो, ग्रेजुएशन कर ले यार, यहाँ पे इतने में क्या मिलेगा। शायद से कोई अपने एम्प्लॉय को ये बात इसलिए ना बोले क्योंकि लगता है कि अगर ये कुछ पढ़ लिख गया तो ये मेरे पास काम नहीं कर पाएगा, तो अच्छी बात है भाई, कौन परमानेंट है जिंदगी में, कोई आएगा तो कोई जाएगा यार। बट एटलीस्ट तू कंसर्न तो रहे अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनके स्किल्स को इम्प्रूव तो करे यार, उनके लिए प्लान तो करे यार। तो क्या बोल रहे हैं देख यार, बोल मेहर, करियर प्लानिंग इंक्लूड्स प्रमोशन, ट्रांसफर एंड डिमोशन ऑफ पर्सोनेल बेस्ड ऑन देयर। और अगर कोई अच्छा कर रहा हो तो उसको यार प्रमोट कर यार, कोई बुरा कर रहा हो, नहीं कर पा रहा हो यार, then he or she transfer to the other department, and some employee fail to improve, जो improve नहीं कर पा रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, सब कुछ वेस्ट हो रहा है, so they are demoted। तो एक होता है या तो promoted, एक होता है ट्रांसफर, एक होता है डिमोटेड। तो अगर तुझसे कल को आदिल कोई पूछे कि करियर प्लानिंग में क्या आता है, बोले करियर प्लानिंग में तीन चीजें आती हैं, एक प्रमोशन, एक ट्रांसफर, एक डिमोशन। नीचे लेवल देख लिया कर ही नहीं पा रहा परफॉर्म यार, तो और नीचे लेवल पे डाल दिया उसको, कम से कम टाइम और पैसा दोनों चीजें वेस्ट तो ना हो ना। तो ये हमारे पास करियर प्लानिंग, और यहां पर मेरा पूरा
सिलेक्शन, पूरा स्टाफिंग चैप्टर जो है, स्टाफिंग हाँ, पूरा स्टाफिंग प्रोसेस फिनिश होता है। अब स्टाफिंग प्रोसेस में जो सेकंड नंबर पे स्टेप था वो था रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या था पाजी? इनवाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर अ वेकेंट पोजीशन। वो होता है क्या मेरे पास? रिक्रूटमेंट। तो मैं अब आप लोगों को रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। एक खाली पोजीशन है, उसके लिए मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ। व्हाट इज द मेन एम ऑफ रिक्रूटमेंट? यस, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, पूल। मैंने बोला ना व्हाट इज द मेन एम ऑफ रिक्रूटमेंट? पूल 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 शुरू हो गया यहाँ पे। अरे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना, फॉर क्रिएटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। फॉर क्रिएटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। पूल ऑफ कैंडिडेट्स बना, उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे ना पाजी मेरे पास, उसमें से बेस्ट मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट। दीपांशु का है? हाँ पता लग गया मुझे। यार मत बैठना यहाँ, कहीं और बैठ जाना भाई यार। तो तुम्हें डिस्टर्ब करना ही है तो कहीं और बैठ जा। पूछने से डिस्टर्ब ही तो होता है इंसान। यहाँ देख ले अब। हाँ जी, यस। तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ रिक्रूटमेंट? पूल। बोलो क्या? पूल बोलो। पूल का मतलब क्या है? मोर एंड मोर। व्हाई यू हैव टू कलेक्ट मोर एंड मोर? टू सेलेक्ट द बेस्ट, टू गेट द मोर ऑप्शंस। और जितने ऑप्शंस क्या होंगे? ज्यादा। जितने ऑप्शंस क्या होंगे? ज्यादा, उतने हमारे पास, जितने ऑप्शंस क्या होंगे? ज्यादा, उसमें से हम लोग चूज भी फिर बेटर कर पाएंगे। याद आ गया, एक बार मार लो, एक बच्चे को मार लो। हाँ जी, मैं भूल गया था, तूने बताया था। पर मुझे अभी भी यही याद था कि मैंने तेरे को बहुत अच्छा पढ़ाया था, तू नहीं आया इसलिए मैं तेरे को मारने आया था। बच गया। यस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सिमरन बेटे क्लासेस तो ले ले पहले, शेड्यूल बनाओ तेरा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। द फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल दो ही है हमारे पास। एक कौन सा है बेटा? ट्रांसफर। और एक कौन सा है? प्रमोशन। ट्रांसफर में हमेशा सेम लेवल पर जाते हैं। अरे मम्मा को बता के नहीं आता तू कि कहाँ जा रहा हूँ? यार प्लीज क्लासेस मत खराब करो मेरी यार। ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास जाती होती है, क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में कि क्या 50 बार तो डांट रहे होते बीच में? ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? सेम लेवल, अथॉरिटी भी ऑलमोस्ट सेम हो, और सैलरी भी बढ़ती नहीं है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक एरिया से दूसरे एरिया में। तो इसको रिक्रूटमेंट का ही पार्ट कहते हैं, बट इंटरनल कहते हैं। क्या पता वहाँ पर पोजीशन खाली हो तो यहाँ से रिक्रूट कर रहे हैं वहाँ पर। और इंटरनल में एक और होती है प्रमोशन। इसमें प्रमोशन में हायर स्टेटस, हायर जॉब, हायर वैल्यू, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल। बोलो एक कौन सा है? ट्रांसफर। और एक कौन सा है? ट्रांसफर। ट्रांसफर इन्वॉल्व शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू, या फिर वन डिपार्टमेंट टू, या फिर वन शिफ्ट टू। ये सेम देखो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? और सोच बेटा, काशवी तू ये लाइन लिख रही है और ऐसे मार्क भी कर रही है, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन जॉब टू अनदर। तो टीचर को पता लगेगा तू ट्रांसफर के बारे में जानती है। विदाउट अ सब्सटेंशियल चेंज इन दी, क्योंकि ट्रांसफर है ना, कोई प्रमोशन थोड़ी ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे, अथॉरिटी सेम रहे। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही रहेगी, सैलरी भी वही रहेगी। और तो शॉर्टेज ऑफ सुटेबल पर्सनल इन one department or branch may be filled through the transfer from one department to the another. Second one is promotion. ये है हायर लेवल का बाजी। इसमें शायद सैलरी भी बढ़ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, स्टेटस भी। तो क्या बोल, इट इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ कैरिंग हायर और स्टेटस एंड पे। इट इज वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एन वर्टिकल। हाँ, ये क्या होता है? हॉरिजॉन्ट। मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, शुक्र आ गया। ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो ट्रांसफर क्या हो गया? हॉरिजॉन्ट। और प्रमोशन क्या हो गया? और इंटरनल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ट्रांसफर में और एक किसमें? प्रमोशन।
नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्या आ गया, एक्सटर्नल। जब कभी भी हम लोग एक्सटर्नल सोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अब समझ आ गया। अब मैं खाली पोजीशन को फिल करूंगा, पता कहां से, बाहर से। अब मैं खाली पोजीशन को फिल करूंगा कहां से, बाहर से। बाहर से मैं समझ जाया करो, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। तो कैसा, हाँ हाँ नए लिख, हाँ ये यस ये बोल सकता है। और कोई नई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो हमेशा क्या लेगी, कहां से आएगी, क्योंकि नए से तो इंटरनल तो कुछ होगा ही नहीं अभी, तो यही बात भी सही है भाई। एक्सटर्नल सोर्स कहाँ से आएंगे, बाहर से। और सबसे बढ़िया सोर्स जो हर बच्चे का ड्रीम है कि जहां वो पढ़ता हो वहीं से उसकी क्या हो जाए, रिक्रूटमेंट। चाहे एक बार लेकर छोड़ देना, एक बार लेकर छोड़ देना बेशक, बट कैंपस रिक्रूटमेंट अपने पोर्टफोलियो के लिए, अपनी एक अच्छे से रिज्यूमे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ था। मुझे सर कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ था, मैंने अडेप्ट करवाया, मैं तो करना पड़ेगा। तू लेटर तो ले एक बार। तो HDFC में हुई थी फर्स्ट प्लेसमेंट, कॉलेज से ही। फर्स्ट प्लेसमेंट HDFC, नहीं मुझे सर की फर्स्ट प्लेसमेंट HDFC से हुई थी, HDFC में हुई थी। और HDFC भी कहाँ पर, जयपुर में। तो मैं, तू ले बस, तू 2 दिन चले जा बस यार, बट तू ले, एक्सेप्ट करो। कभी लिखना हो लाइफ में तो लिख तो पाए कि यस वी गॉट प्लेस्ड, वो भी कहाँ से, कैंपस रिक्रूटमेंट। उसके बाद 2 दिन जाओ, एक दिन छोड़ दो, आपकी मर्जी है, आपके पास पता, आपके पास अपॉर्चुनिटी और बेटर भी है, दिल्ली में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है कोई बात नहीं। 3,60,000 का पैकेज था साल का, मास्टर्स के बाद। मास्टर्स के बाद सोचो। तो देखो जी, एक क्या सबसे पहले क्या होता है मेरे पास, कैंपस रिक्रूटमेंट। कॉलेजेस, यस, colleges or institute of management and technology have become popular source of recruitment for the technical professional and, धरनी मैं कम से कम ये जो वर्ड बता रहा हूँ ना याद रखियो, क्या मैं मार्क कर देता हूँ, एक टेक्निकल, प्रोफेशनल और धरनी, ये तीनों वर्ड ना अभी 3 सोर्स में आएंगी। और यही पूछूंगा बार बार केस स्टडी में। पहले में तुमने देख लिया, उसका नाम है कैंपस रिक्रूटमेंट। यही 3 बातें अभी 2 और 3 में और में आएंगी। तुमको पता होना चाहिए कि टेक्निकल, मैनेजरियल और प्रोफेशनल जॉब्स के लिए कौन सा सोर्स बेटर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आता है बार बार, इसलिए एकदम से क्लिक कर गया माइंड में, तो मैं अभी बता देता हूँ। पहली बार कर रहे हैं तो अभी बता देता हूँ, आएगा जरूर देखना जी अभी। तो ये तो हो गया कैंपस रिक्रूटमेंट। सेकंड, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड प्लेसमेंट एजेंसीज। सिमरन देखो छोटी स्टोरी बताता हूँ। सिमरन मैं ना क्लास 12 अभी क्लियर हुई होगी, नहीं 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 सिमरन क्लास 12 की ना 2 मंथ्स की वेकेशंस थी, 1.5 2 मंथ्स की वेकेशन होती है। तो तब हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि इंस्टीट्यूट से क्लासेस हो रही हैं मॉर्निंग इवनिंग, ऐसा कुछ नहीं था। ऑफ तो ऑफ है, स्कूल का भी ऑफ है और ट्यूशन का भी ऑफ है। तो मैं और मेरे एक फ्रेंड, एक नवनीत शर्मा, हम चले गए डिस्ट्रिक्ट सेंटर। वहाँ पर ना बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे प्लेसमेंट एजेंसीज भी बहुत सारी हैं। हम वहाँ चले गए बाजी कि हमने क्या करनी है, जॉब 1.5 मंथ के लिए। तो आप प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाओ, बहुत सारे आज भी हैं, वो आपसे 250 से 300 रुपये लेंगे, आज 500 ले लेते होंगे, वहाँ से 500 रुपये लेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेकर फिर वो आपकी कॉल सेंटर, सब बड़ा वो हो गया था स्कोप, आपकी किसी कॉल सेंटर में आपकी जॉब लगवा देंगे। तो मैं और मेरा फ्रेंड चले गए, और हम लोग, सच बता रहा हूँ मैं, वो मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू होगा। और यार डर डर के ऐसा इंटरव्यू दिया था, वो कहते पैसे वापस ले दो, तुम्हारा कहीं नहीं होगा तुमने क्या करना, तुम नहीं कर सकते। और हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं 1.5 मंथ के लिए करने दो जॉब कहीं पर। कह रहे कहाँ करें तो कह रहे थे एक शर्त पे हो सकता है। मैं कैसे, कह रहा 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो जब भी मैं प्लेसमेंट एजेंसीज और ये पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाला वो ऑफिस याद आ जाता है जी। तो कम से कम ये है कि मैं उस टाइम पर भी क्लास 12 में, चाहे कुछ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी लाइफ में, बट चाहता तो था कुछ करना, चाहता तो था जी। मुझे सर की ग्रेजुएशन खत्म हुई थी, वंश ग्रेजुएशन खत्म होती, मास्टर्स तो अभी बाद में शुरू होनी थी 6 महीने बाद। ग्रेजुएशन खत्म होती, इनका रिज्यूमे उठवाया और कैजुअल कॉलर्स जाके हर गुड़गांव में हर कंपनी में जाके दे के आना था खुद। मैं जाओ दे के आओ, कह रहे कोई प्लेस में वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट है ही नहीं। मैंने कोई बात नहीं भाई, जाओगे तो पता लगेगा ना। नाफेद पता है किसी को, नाफेद, उस गवर्नमेंट एजेंसी है जी। नाफेद में फर्स्ट ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट हो गई थी उनकी, खुद जाकर 8,000 रुपये सैलरी,
2 दिन में पैरेट फ्लाई हो गए थे, इतना काम था एनालिस्ट का। फर्स्ट जॉब इनकी मैंने एनालिस्ट की लगी थी नाफेद में, पर सिर्फ असिस्टेंट एनालिस्ट। और मैम 12-12 घंटे ड्यूटी, 12 घंटे ड्यूटी, 7:30 से 8 हज़ार मिलेंगे। वो भी थैंक यू बोलना पड़ेगा तुमको कि थैंक यू दे रहे हो। 2 दिन बाद इन्होंने हाथ खड़े कर लिए थे, मेरे बस की नहीं, जॉब अब तो नहीं कर सकते जी। बहुत मुश्किल भाई, बहुत मुश्किल है वो फर्स्ट स्टेप लेना ना अपनी जॉब्स के लिए। फर्स्ट स्टेप लेना बहुत मुश्किल है यार। हाँ, एक बार चले गए कंपनी में, आदत होगी जाने की, आने की आदत होगी, काम करने की आदत होगी जी। उसके बाद फिर अपनी प्रमोशन शिफ्टिंग चलती रहेगी। इंसान को ना पहले 1 हफ्ते में पता लग जाता है कि डैट वो जॉब के लिए बना है या नहीं बना जी। तो ये जब पार्ट शुरू होता है ना, तो मुझे वो दिन याद आ जाता है भाई कि मैं भी गया था एक बार ऐसे। वो प्राइवेट प्लेसमेंट थी, ये नहीं है प्राइवेट, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर तेरे को दिखा रहा हूँ धरनी दोबारा से, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट। दोबारा आ गया धरनी, क्या आ रहा है जी, टेक्निकल प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सनल। पहले भी आया था धरनी, अभी कैंप उसमें आया था कैंपस रिक्रूटमेंट में, अब सेकंड टाइम आ रहा है किसमें, मैनेजमेंट। दे स्पेशलाइज इन मिडिल लेवल एंड top level executive placement. They maintain data of person with a different qualification skill. Placement agencies compile biodata of large number of candidates and recommend suitable names to their clients. They charge a fee for their services. For example, ये है धरनी, तो मैं इसके पास गया, मैंने बोला कि मेरा इतने क्वालिफिकेशन है मेरे पास, ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये मेरा इंटरव्यू लेगा, मेरा बायोडेटा अपने पास रख लेगा। इसी के क्लाइंट कंपनी भी हैं, तो जब कभी भी कंपनी में किसी रिक्वायरमेंट होगी, ये मेरा बायोडेटा उनको देगा, उनसे ही पैसा लेगा, मुझसे पैसा लेगा। इसका सिर्फ ये काम है, मीडिएटर काम करता है। बट ये जो मीडिएटर है, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, ये अच्छे लेवल का मीडिएटर है। एक हमारे पास एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी आएंगी, वो लोअर लेवल के, जहाँ पे मैं गया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा गारंटी कुछ नहीं है, गारंटी थोड़ी ना होती है। तो कभी ऐसा भी होता है कि जॉब लेने के बाद ही पैसे लेते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ले लेंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस अब बंद हो गई हैं। पहले गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हुआ करती थी, एक्सचेंजेस हुआ करती थी। मतलब अब मुझे इतनी प्रैक्टिकल बादल नॉलेज नहीं है कि अब ये है या नहीं। बादल इसमें ना, दिल्ली क्या, इंडिया में हर रहने वाला इंसान, चाहे वो 10th में हो चाहे वो 12th में हो, वो अभी क्या कर रहा है वो बताना होता था, वो आगे क्या करना चाहता है वो बताना होता था, और अपने आप को जाके वहाँ रजिस्टर करवाना होता था। तो बादल जब कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पोजीशन खाली होगी, तो इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से इंसान को उठाया जाता था और वहाँ पर प्लेस करवाया जाता था। अब सोच, एग्जांपल बैंकिंग के पेपर होते हैं बादल, रेलवे से पेपर होते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के पेपर होते हैं। तो पेपर तो एक बार होते हैं साल में, 2 बार होते हैं। बाई चांस अगर किसी को कोई इमरजेंसी होगी, उसने जॉब छोड़ दी, मर्जी अपनी होती है, तो ये थोड़ी पूरी इंडिया पेपर दोबारा हो जाएंगे। तो पोजीशंस खाली होती रहती थी। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के पास जो डेटा होता था, वहाँ से लोगों को पिक करके जॉब देती थी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की हुआ करती थी भाई। और भाई तुम तो बड़े अच्छे, मतलब कि ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो कि पेरेंट्स से कोई प्रेशर नहीं है। नहीं तो धरनी 10 साल पहले हर बच्चों के घर में बोला था पीट पीट के कि जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखवा के आ, अपना नाम लिखवा, अपने आपको रजिस्टर करवा जाके, क्या पता कब किस्मत चमक जाए। हाथ चलता सर पैसा ही था, बट क्या पता कब चल जाए यार, कब बेटर हो जाए जी। ये गवर्नमेंट की होती थी, सिर्फ गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। सारी नौकरी मिल जाती थी, किस्मत ही मिल जाती थी कभी कभी। बट हाँ, अब ये पार्थ रोबो लिखवा के तो आ गया था कि 3 साल में सीएस करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। अब ये क्या बता अगले साल इसका नेचर कुछ चेंज हो गया हो, तो बाई चांस का फ़ोन आएगा तो पूछेंगे भाई साहब आपको जो लिखवा के गए थे क्या आप वही हो, अभी उस लेवल पे हो, तो बता देगा कि अगर है या नहीं। बाई चांस किसी का घर का नंबर चेंज होता था, कभी किसी का फ़ोन नंबर चेंज हो चुका होता था, तो वो मिलते नहीं थे लोग। बट ये साउथ एक साइड इनकी एक्सचेंज थी, गवर्नमेंट एक्सचेंज थी। आज मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि है या नहीं है। सुन रही है देवलीन? अच्छा, यहाँ देख ढंग से। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय, कौन रन कर रहा है भाई? गवर्नमेंट हेल्प टू मैच द पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई बाय सर्विंग एज अ लिंक बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड इट इज सुटेबल फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। डिसएडवांटेज क्या है धरनी यार? वो जो रिकॉर्ड मेंटेन होता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाद आर ऑफर नॉट अप टू डेट एंड मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स रेफर्ड बाय देम मे नॉट बी फाउंड सुटेबल। लिखवाया तो बहुत कुछ ज़्यादा था, वो लोग उतने सुटेबल उस वक्त होते नहीं थे, ऐसे भी होता था जी। तो फर्स्ट मेरे पास क्या है जी? कैंपस रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट मेरे पास क्या है? कैंपस रिक्रूटमेंट। सेकंड मेरे पास क्या है? प्लेसमेंट एजेंसीज। थर्ड एम्प्लॉयमेंट तो मैनेजमेंट प्लेसमेंट एजेंसीज किसकी थी? प्राइवेट। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किसका है? गवर्नमेंट। नेक्स्ट तो फेवरेट आपको पता ही होगा, एक्सटर्नली रिक्रूट करने का सबसे पुराना तरीका जी,
सबसे पुराना सबसे फेमस तरीका जी, दैट इज एडवर्टीजमेंट। न्यूज़पेपर में एडवर्टीज करवा दो जी। Most of the senior positions of industry and commerce are filled by this method. Advertisement in newspaper or trade journal generally used when a wider choice is required. कुछ important point, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, हाँ ठीक है कुणाल सर, मोस्ट सीनियर पोजीशन, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, प्लस सर वेन एवर वी वॉन्ट अ वाइडर चॉइस, ऑप्शन ज़्यादा चाहिए, तब भी एडवर्टीजमेंट एक बहुत फ्रूटफुल है सर। सर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब कैन बी गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। सर एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में दे सकते हो अपने बारे में, क्योंकि जो अप्लाई करता है ना आज के टाइम पे वो भी देखता है कि कौन अप्लाई कर रहा है, कहाँ पर है, कितने कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैं, क्या नाम है इसका। तो जब तू अप्लाई कर बोल रहा है, मेहता को अप्लाई कर रहा है, बोल रहा है कि आजा मेहता अप्लाई कर, मेहता तेरी न्यूज़पेपर में देख रहा है एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट तेरी बहुत बड़ी आई हुई है। तो अपने बारे में ज़्यादा बताने का तरीका एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता है। एडवर्टीजमेंट गिव्स द मैनेजमेंट अ वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच टू चूज। डिसएडवांटेज क्या है, इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे एंड मैनी टाइम्स फ्रॉम क्वाइट अनसुटेबल, बेमतलब के। मतलब आज अगर वंश मैं एक न्यूज़पेपर कटिंग में अगर मैं बोल दूं कि आई वांट अ कैंडिडेट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड फॉर दिस पर्पस, शायद से मुझे उसके लिए 25 से 30 हज़ार लग जाएंगे, इतनी छोटी सी उसके लिए एडवर्टीजमेंट के लिए न्यूज़पेपर में। बट वंश मैं तो सही बता रहा हूँ, दिल्ली से ना इतने कॉल्स आ जाएंगे, इतने रिज्यूमे आ जाएंगे कि मैं शायद थक जाऊंगा उसको इवेल्युएट करते करते, और कई बार 90% सुटेबल नहीं होंगे। तो आपको अलग से टीम बिठानी पड़ती है। बाई चांस अगर तो न्यूज़पेपर में करवा दिया ना, तो को अलग से टीम बिठानी पड़ेगी कि भाई जब जो कॉल्स आएंगी, जो मेल्स आएंगी या जो रिज्यूमे आएंगे, अब उसको इवेल्युएट करो बैठ के। ये बहुत पुराना और सबसे पुराना तरीका है बच्चा एडवर्टीजमेंट। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, नहीं। बेटा जिसको जॉब जो सर्च कर रहा होता है वो सब पे अप्लाई करता है ना फिर, है ना। अगर सेम लेवल का है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग है, किस स्टेट में, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। बट अब तो और तरीके तो बहुत सारे हैं, मैं तो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट पढ़ रहा हूँ, तरीके तो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या है सर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सर लोअर क्लास के लिए होता है, लेबर के लिए होता है। या फैक्ट्री गेट के बाहर लगा दिया कि भाई हमें 10-15 लेबर चाहिए, इस दिन आना, और आकर ऑन द स्पॉट आपको हायरिंग कर ली जाएगी ऑन द स्पॉट। ये मैनेजमेंट स्काल के नहीं होता है, ये अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है, लेबर के लिए होता है। तो क्या बोल रहे हैं, अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द, कहाँ पे नोटिस होगा, नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द and specifying the details of the job available. Job seeker assemble outside the premises on the specified date and selection is done on the spot. On the spot, तुम आओगे वहीं सिलेक्शन हो जाएगी। कौन से हमने आपके स्किल ज़्यादा चेक करने हैं, मुझे लेबर क्लास चाहिए भाई, उसके लिए मुझे स्किल चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप लोगों को यहाँ पे मेंशन है, प्लीज़ देख लेना, कैजुअल वैकेंसीज के लिए, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए। और उन वर्कर्स को जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो एक दिन के लिए आए काम खत्म बाय बाय, उनको बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स, और बोलते हैं बदली वर्कर्स। बदली नाम है बेटा, बदली वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स पर डे के लिए आते हैं। और आज इंडिया के अंदर कैजुअलाइजेशन नंबर 1 पर है। तुम शायद सुन के डर जाओगे, हमारी कंट्री में जितने वर्कर्स हैं उसमें से 90% वर्कर्स आज कैजुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं जी। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। आज हर इंसान सिर्फ अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहता है कि 3 घंटे काम करे, पैसे कमा, अगले 3 घंटे काम करने का मन नहीं करता, मत कर। 5 घंटे काम करे ठीक है, 2 दिन इकट्ठे काम करने हैं, फीस पे करने, 2 दिन इकट्ठे काम करना है, 2 दिन इकट्ठे बिना सोए काम कर रहा है, तो जितना करूंगा काम उतना मिलेगा पैसा। जब काम करने का मन नहीं तो सो जा जाके। इसे कैजुअलाइजेशन कहते हैं भाई, और आज इंडिया कैजुअलाइजेशन की तरफ जा रहा है भाई। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, एडवांटेज क्या है इस मेथड की। सर दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी इनएक्सपेंसिव। अरे नोटिस बोर्ड तो लगाना फैक्ट्री के बार बार, एक्सपेंसिव थोड़ा ना होगा कुछ, ये थोड़ी न्यूज़पेपर देना तूने। एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। सुटेबिलिटी, इट इज सुटेबल किसके लिए है ये सर, ये कैजुअल वैकेंसीज है, जहां सर आपको बहुत सारा काम आ गया एकदम से, उसके लिए आपको बहुत सारे क्या चाहिए, वर्कर्स। बहुत सारा काम आ गया, उसके लिए आपको क्या चाहिए, वर्कर। एंड वन सम परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट जी, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, सेम सेम। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर की, हमको जैसे लोग चाहिए हमेशा जरूरी नहीं है वैसे लोग मिल जाएंगे बस, और क्या। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार सुना, ठेकेदार, ठेकेदार को लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। अब ठेकेदार ने कहीं काम पकड़ा हुआ है, स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, लेबर। तो ठेकेदार लेबर कैसे लेके आता है, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है। इसके लिंक में ऑलरेडी बहुत सारे क्या होते हैं, लेबर।
ये भी बाजी सेमी स्किल और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए ही होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर देख क्या बोल रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हु आर देमसेल्फ एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन maintain close contact with the laborers on the payment of commission they can provide the required number of unskilled workers, वो भी at a short notice। तू किसी ठेकेदार को बोल कितने लेबर चाहिए तो वो ला के दे देगा। वो डिसएडवांटेज क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्टर अगर वो ठेकेदार से नाराज हो गया तो लेबर भी सारी चली जाएगी भाई, तुझे जितना मर्जी कर ले कुछ भी, फिर तभी तो ठेकेदार को बड़ा मानते हैं। तो क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज क्या, इफ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ डिसाइड टू लीव दी all the workers employed through him or her will follow this suit, वो भी चले जाएंगे। ये आ गए जी कैजुअल कॉलर्स, मैंने भेजा था मुझे सर को कि जाओ चाहे उस कंपनी के अंदर जॉब हो चाहे ना हो, अपना पूरा बायोडाटा अपना पूरा रिज्यूमे सबमिट करा के आओ और बताओ कि मैं बेरोजगार हूँ और बताओ कि मुझे जॉब चाहिए। क्या सर वो ढंग से बात नहीं करते, मैंने कोई बात नहीं, नहीं करते कोई बात नहीं, आप बस दे के आ जाओ। कह रहे मेरे सामने कई बार रिज्यूमे लेके फेंक दिया, कह रहे कोई बात नहीं, कोई तो फाइल होती होगी जहां पर सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा मेंटेन करते होंगे, और उस फाइल मैं भी अगर मेरे पास रिज्यूमे पड़े होंगे ना तो मैं जब कभी मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट होती है ना तो उस डेटा से मैं कॉल करता हूँ भाई कि अब आप फ्री हो, अभी फ्री हो आप, तो क्या पता कब किसी बड़ी कंपनी से कॉल आ जाए भाई। उसे कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। पढ़ के देख कोई बात लिखी हुई है वंश, क्या है, अ कंपनी गेट्स एप्लीकेशन, कंपनी को क्या मिलती है, चाहे जॉब हो चाहे जॉब, सो ऑन एंड ऑफ इवन विदाउट डिक्लेयरिंग एनी, however as and when the vacancy the company makes the use of such application। advantage क्या है यार, it reduces the cost of recruiting workforce in comparison to the other source। कंपनी का कोई कॉस्ट लगी नहीं, कंपनी से वो जो फाइल मेंटेन करी हुई थी, जॉब्स तो आई थी, जब कंपनी जब फाइल मेंटेन करी थी कंपनी उसी फाइल को देखती है कि चलता देखते हैं इसमें से निकाल लेते हैं कोई। नेक्स्ट मेरे पास क्या, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, भाई बहुत इंपॉर्टेंट यार। मैं तो हमेशा मोस्टली उन लोगों को हायर कर सकता हूँ जिनको मैं कोई ना कोई लिंक से जानता हूँ, जिनको नहीं जानता वो उतना जल्दी में विश्वास नहीं हो पाता, चाहे छोटा सा लिंक मिले, छोटा सा लिंक मिल जाए, छोटा सा लिंक। रिकमेंडेशन तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, अब आयुष जैसा बच्चा है, आयुष किसी को रेफर करे सर मेरा वो खास मित्र है एक, मैं समझ जाऊंगा कि जब आयुष ऐसा है तो उसका खास मित्र कैसा होगा। रिकमेंडेशन से बहुत सारी चीज़ें लग जाती है, कैसा मेरी फैमिली मेंबर है, मैंने अच्छा तेरा फैमिली मेंबर कह रहा है, मैं ठीक है। तो रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलना, मैनी फर्म्स एनकरेज देयर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को क्या करते हैं, एनकरेज टू रिकमेंड द नेम्स ऑफ देयर, या तो बता दो अपने क्या रिलेटिव्स या फिर अपने फ्रेंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये बात तो पता नहीं मैं अपनी काउंसलिंग में कितने बोल चुका हूँ, आप कौन हो जो आपके अगले 5 लोग हैं जी साथ के, आप वही हो जी, तो आप वही लोग हो जो आपके साथ का सराउंडिंग है, तो आप कौन हो, आपकी फैमिली, आपको अपनी फैमिली को आप रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करते हो अपने बिहेवियर से। सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है तो कुछ, आप जैसा बिहेव करते हो आपकी फैमिली के बारे में पता लगता है कि आपकी फैमिली कैसी है जी, ये फैक्ट है ये बात। तो इसलिए फिर जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं जिनका बिहेवियर अच्छा होता है फिर उन्हीं को बोलते हैं भाई तू आ जाना फैमिली को बोलना किसी को यार। और लास्ट मेरे पास कौन सा है यार, वेब पब्लिशिंग, naukri.com, वेब पब्लिशिंग भाई। तो क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट इज बिकमिंग अ कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स स्पेशली डिजाइन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स। एग्जांपल www. बोलो ना, या फिर www.jobstreet.com। तो फर्स्ट मेरे पास कौन सा था बच्चों, बोलो, फर्स्ट वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट, कम ऑन, फर्स्ट वन इज, अच्छा ये इंटरनल की बात कर रहे हो या एक्सटर्नल, हाँ जी किसकी बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट डिवाइड कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, किस में, इंटरनल और तो एक्सटर्नल में फर्स्ट कौन सा आता है, कैंपस रिक्रूट, हाँ जी फर्स्ट कौन सा है, कैंपस रिक्रूटमेंट। सेकंड में क्या है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। थर्ड एम्प्लॉयमेंट, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट कौन सा था, प्राइवेट वाला, और ये कौन सा है, गवर्नमेंट। नेक्स्ट कौन सा है, एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट मेरे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और लेबर कॉन्ट्रैक्टर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और लेबर कॉन्ट्रैक्टर सेम है भाई, ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है, कैजुअल कॉलर। नेक्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, एंड लास्ट वन इज वेब पब्लिश। ये आप लोग कहाँ से लेकर आ रहे हो स्टूडेंट्स, बाहर से। बाहर का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल, क्या हो गया। तो मेरे पास कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स, किसके, इंटरनल और एक्सटर्नल।
पहले किसके? इंटरनल। भाई बहुत सस्ता है भैया, इंटरनली रिक्रूट करना है यार, कहीं बाहर से लेके आना नहीं सर, बहुत सस्ता है, इकोनॉमिकल सोर्स सर, इट मोटिवेट्स दी एम्प्लॉयज। अब आयुष त्यागी को लगता है कि उसको प्रमोशन मिल जाएगी क्योंकि ऊपर वाली पोजीशन खाली हो चुकी है, और बाई चांस इसको मैंने चल प्रमोट कर भी दिया क्योंकि वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इसको मैंने प्रमोट कर भी दिया, ये तो क्रेजी हो जाएगा। और अब राघव को लग रहा है कि भाई वो वाली पोजीशन भी खाली होगी, मुझे भी कर सकते हैं ये। तो भाई मोटिवेट रहता है एम्प्लॉय हमेशा कि अगर मैं बेटर परफॉर्म करूंगा तो मुझे आगे फ्यूचर के लिए क्या कर दिया जाएगा? प्रमोट। थर्ड क्या बोल रहे हैं? इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अरे तूने कोई सिलेक्शन प्रोसेस पूरा थोड़ी चलाना है, ये तो एम्प्लॉय ऑलरेडी कंपनी का नोन हाउ है, सबको तो जानता है, ये सारे रूल्स रेगुलेशन से पता है, ना तूने कोई ओरिएंटेशन करवाना है ना तूने कोई सिलेक्शन प्रोसीजर करना है, सबसे सस्ता भाई। कौन सा सोर्स? इंटरनल। इट हेल्प्स इन एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। एक जगह डिपार्टमेंट सरप्लस है, वहां से दूसरे डिपार्टमेंट डाल दे यार। हाँ जी, देयर इज नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, सब जानता है पहले से। और अगर बाई चांस मैं इन भाई साहब को, मैं जाता हूँ बैंक में ना कभी कभी, तो खान साहब क्या होता है, कभी कभी कैशियर एक बंदा होता है, वही कैशियर कहीं और बैठा हुआ है, फिर वो कहीं और बैठा हुआ है। मैंने भाई साहब आप एक काम तो करते नहीं, कह रहा मुझे सारे काम की आदत हो गई है अब। इसका तो किसी को फ्रीक्वेंटली क्या करता रहेगा? अगर ट्रांसफर, ट्रांसफर एक्ट एज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग, ट्रांसफर एक्ट एज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। और अगर तू बाहर से किसी को लेके नहीं आ रहा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सब कुछ पूरा कर रहा है, शांति मेंटेन रहेगी, प्रिवेल्स पीस। ये देखो फायदे बता रहा हूँ किस चीज के? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये किसके? बताना पहला, वैसे मैंने पढ़ाया नहीं, बस वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, फर्स्ट क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, कैसा सोर्स है? क्या मतलब होता है इकोनॉमिकल सोर्स का? क्यों सस्ता क्यों है? क्योंकि मैं बाहर से लेकर। सेकंड कौन सा है? क्यों भाई? प्रमोट हो जाएगा, अगर बाहर से ले आएगा तब वो मोटिवेट। हाँ जी, थर्ड क्या बोल रहे हैं? इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ, हाँ जी, एडजस्टमेंट ऑफ, देयर इज नो नीड फॉर, इट एक्ट एज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रिवेल्स दी पीस। डीमेरिट बता। इट इज एन, अरे सारी वैकेंसीज थोड़ी बाहर से इंटरनली पूरी हो जाएंगी, कुछ जॉब्स के लिए तो देखो कहां से लेना पड़ेगा? बाहर से। तो क्या बोल रहा है? इट इज इनकम्प्लीट सोर्स एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसीज फ्रॉम दी इंटरनल्स। और वैसे भी अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो तो वैसे ही अपने सोर्स को पूरा बाहर से, अंदर से कर सकती नहीं, कहां से लेके आना पड़ेगा? बाहर से। अब इसको त्यागी को पता लग गया, कह रहे अब भाई कह रहा अब तो पता ही है प्रमोशन होनी मेरी ही है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल तो होता ही नहीं। ये बन गया आलसी, लेथार्जिक, कह रहा क्यों ही करना काम जब पता है कि मेरी प्रमोशन होनी है। तो ये डीमेरिट आ गया किसका? इंटरनल का। पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ, द एम्प्लॉय में बिकम, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? द एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। कह रहा मेरी उम्र हो गई है भैया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग में तो जो 20 साल तक काम कर लो उसको पर क्या कर दिया जाता है? प्रमोट। तो अब चाहे काम मैंने ढंग से करा हो, चाहे 20 साल तो हो गए, अब मुझे क्या मिल जाएगी? प्रमोशन। नलायक इंसान काम ही नहीं कर रहा। अब यही पता हो ना बाजी कि अगर ये ढंग से काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो बाहर से ले आ जाएगा, भाग भाग के काम करेगा। बट सॉरी, हम तो कौन सोर्स रिक्रूटमेंट यूज कर रहे हैं? इंटरनल। तो इंटरनल का ये क्या हो गया? डीमेरिट। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हैम्पर्ड बाजी, कोई स्पिरिट ऑफ कंपटीशन है ही नहीं। बाहर का कोई आता, लड़ाई होती तो मजे आते कि तू बेटर या मैं बेटर, कंपटीशन मेंटेन रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है भैया। यहाँ बाहर में किसी को आना ही नहीं, हम तो इंटरनल यूज करते हैं, तो कंपटीशन नहीं है। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉइज में बी हैम्पर्ड बिकॉज एम्प्लॉइज आर लाइकली टू एक्सपेक्ट ऑटोमेटिक प्रमोशन बाय सीनियरिटी। जितना वो क्या होगा? सीनियर, उतनी उसकी प्रमोशन होती रहेगी, कोई कंपटीशन नहीं है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, आज तो उसको कैशियर में बिठा रहा है, कल तूने यहां बिठा दिया, यहां बिठा दिया, अरे वो इंसान किसी भी एक चीज में स्पेशलाइज्ड नहीं हो पाए। तो क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय। इट रिड्यूसेस द स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश। भाई इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाहर की नई एनर्जी आएगी ना अगर, तो ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस और आएंगे। तुम लोग वही घिसे पिटे लोग, वही सेम शक्लों वाले लोग
कभी यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, कभी वहां प्रमोट हो रहे हैं, कोई नए लोग आ ही नहीं रहे। और जब कोई नए लोग आ ही नहीं रहे, हाँ जी, जब कोई नए लोग आ ही नहीं रहे तो वो प्रमोट कैसे होंगे? जब कोई नए लोग आ नहीं रहे तो इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड कैसे होगा? और इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड से आज तक ऑब्जर्व किया गया है एफिशिएंसी भी बढ़ती है और इफेक्टिवनेस भी। तो जैसे सुनो, जैसे ये भी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं किस चीज के? इंटरनल। ऐसे मेरे पास मेरिट्स और डीमेरिट्स किस चीज के? और मेरिट्स डीमेरिट्स के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग के फायदे किसके लिए? दोबारा बोल रहा हूँ, लास्ट से बोला था, ट्रेनिंग के फायदे किसके लिए? ट्रेनिंग के फायदे किसके लिए? एम्प्लॉइज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब एंड डिफरेंस। बस इतना ही, 3 क्वेश्चन, ये चैप्टर तो यहीं तक है, बट 3 क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंस के हैं। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन, सेकंड डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स। मतलब आई नीड 1 मोर क्लास फॉर दिस चैप्टर स्टाफिंग, इसको कवर करेंगे और फिर इसकी कुछ केस स्टडीज और भर भर कर बहुत सारे क्वेश्चंस। थैंक यू।